हेलो एवरीवन, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिव रह रहे होंगे। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है, कल रात वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे। जिस व्यक्ति के लिए आज आप ये रीडिंग देखने आए हैं, ये रीडिंग आप किसी भी व्यक्ति के लिए देख सकते हैं जिसके लिए भी आप देखना चाहते हैं। रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस और कलेक्टिव है, तो जब भी वीडियो आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट करेगी। और अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो प्लीज़ आप इसे क्लेम ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को हाइप करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक गहरी लंबी सांस लीजिए, उस व्यक्ति का चेहरा मन में याद कीजिए, उनका मन में 3 बार नाम लीजिए जिसके लिए आज आप ये रीडिंग देखना चाहते हैं। उसके बाद अपने लिए किसी भी एक फाइल को चुन लीजिए, जो भी फाइल आपको अपने लिए सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है वही आज की आपकी रीडिंग है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के फाइल 1 की रीडिंग के साथ। जिन्होंने भी आज यहाँ फाइल 1 को चुना है, अपने पर्सन का मन में 3 बार नाम लें, उनकी एनर्जी से कनेक्ट करें और अपने गार्डियन एंजल से कहें कि इस रीडिंग में जो आपके लिए सही है वो यहाँ आपको बताएं। सो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें पॉजिटिव एनर्जी के साथ। जिन्होंने भी आज यहाँ फाइल 1 को चुना है, उनके पर्सन कल रात इनके बारे में क्या सोच रहे थे, कल रात वो व्यक्ति इनके बारे में क्या सोच रहे थे, जिसके बारे में सोचकर आज मेरे व्यूवर ये रीडिंग देख रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, कल रात इनके पर्सन क्या सोच रहे थे, जिस भी व्यक्ति के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं। प्लीज़ मुझे कार्ड बताएं। डेथ का कार्ड आया है। ये जो कार्ड आपकी रीडिंग में आया है, तो कल रात की एनर्जी बहुत ज़्यादा शांत दिखाई दे रही है सबसे पहले तो इस पर्सन की। लेकिन उस शांति के अंदर उनके मन में काफ़ी हलचल भी लग रही थी। शांति थी लेकिन शांति के अंदर ही कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा हलचल थी। बाहर से चाहे उनका दिन सामान्य रहा हो, बिल्कुल नॉर्मल रहा हो, लेकिन रात में जब आस-पास की आवाज़ें कम हुई और उन्हें अपने थॉट्स के साथ अकेले रहने का मौका मिला, तब आपका ख़्याल उनके मन में बहुत ही स्पष्ट आया। बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि आपका ख़्याल उनके मन में क्लियर आया। ये कोई 1 सेकंड का ख़्याल नहीं था, 10 सन का कार्ड आया है। ये कोई 1 सेकंड का ख़्याल नहीं था, 1 पल का ख़्याल नहीं था। ऐसा लगा जैसे किसी छोटी-सी बात ने आपके साथ जुड़ी कोई पूरी मेमोरी को उनके सामने खोल कर रख दिया हो। कोई ऐसी बात आप दोनों के बीच जो हुई हो, जिस बात ने उनकी सारी मेमोरीज़ को, सारी यादों को दोबारा से जो है रिक्रिएट कर दिया हो, वो वाली एनर्जी जो है मुझे यहाँ शो हो रही है। और मुझे लगता है कि सबसे पहले उनके मन में आपकी कोई ऐसी बात आई जिसे उन्होंने उस समय शायद ज़्यादा महत्व नहीं दिया था, ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंस उन्होंने नहीं दी थी। और मुझे लगता है कि उन्होंने उस समय शायद आपको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी। आपकी कही हुई कोई लाइन, आपका किसी बात पर रिएक्ट करना, आपका हँसना, आपका नाराज़ होना या फिर आपका अचानक चुप हो जाना, उनके दिमाग ने उस मोमेंट को दोबारा चलाया है। एक तरीके से मैं कहूँ तो उस चीज़ को दोबारा उन्होंने रिक्रिएट किया है और इस बार उन्होंने उस घटना को आपकी नज़र से देखने की कोशिश की है। उस समय शायद ये व्यक्ति, मुझे लगता है कि आपको इतना ज़्यादा समझते नहीं थे या इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते थे। लेकिन जो घटना आप दोनों के बीच में हुई है, जिसकी वजह से आप दोनों का रिलेशन इस वक़्त जिस भी नेगेटिव सिचुएशन में है, तो उस सिचुएशन को उन्होंने आपकी नज़र से देखने की कोशिश की है, उन चीज़ों को दोबारा से रिक्रिएट किया है और ये जानने की कोशिश की है कि अगर वही चीज़ें उनके साथ होती तो कैसा लगता उन्हें। तो वही चीज़ें मुझे लगता है कि कल रात ये व्यक्ति आपके बारे में जो है सबसे ज़्यादा सोच रहे थे। डेफ़िनिटली 3 ऑफ वेंड्स का कार्ड आया है। उनके मन में एक सवाल आया उस समय, ये मेरे बारे में क्या सोच रहे थे? ये सवाल आया
यहाँ से उनकी सोच थोड़ी गहरी हुई, थोड़ी डार्क हुई, डीप हुई। उन्हें महसूस हुआ कि आपके और उनके बीच जो कुछ भी हुआ उसमें शायद बहुत सी बातें ऐसी थी जो दोनों ने महसूस तो की लेकिन खुलकर बोली नहीं। ना ही आपने खुलकर बोली और ना ही शायद उन्होंने खुलकर बोली। आपको लेकर उनके मन में यही बात सबसे ज़्यादा घूमती रही कि आप हमेशा अपनी फीलिंग्स को पूरी तरह सामने नहीं रखते हैं। उन्हें लगता है कि आपके चेहरे और आपके शब्दों के पीछे बहुत कुछ छिपा रहता है और कल रात उनके मन में आपकी यही इमेज सबसे ज़्यादा मजबूत थी। यही इमेज जो है आपकी सबसे ज़्यादा कल रात उनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी लेकर हुई थी। आपको लेकर उनके मन में ये जो चीज़ थी वो लगातार घूम रही थी कि आप हमेशा अपनी फीलिंग्स को पूरी तरीके से सामने नहीं रखते हैं और कहीं न कहीं अपने शब्दों को छुपाते हैं। एक ऐसा लगता है कि एक ऐसे व्यक्ति की जिसे समझना आसान नहीं है, लेकिन जिसे भूलना भी आसान नहीं है, एक ऐसी इमेज इस व्यक्ति के अंदर मुझे लगता है कि कल रात को बनी हुई थी आपको लेकर। उनकी अपनी एनर्जी भी यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग नज़र आ रही है। वो आपको याद कर रहे थे, लेकिन साथ ही अपने आप से थोड़ा नाराज़ भी थे। उनके अंदर ये थॉट आया कि मैंने इस कनेक्शन को जितनी सीरियसली से यानी कि जितनी सीरियसनेस से लेना चाहिए था, शायद उतनी सीरियसनेस से नहीं लिया। ये रिग्रेट बहुत बड़ा या एक ड्रामेटिक नहीं था, लेकिन ये अंदर इनके मौजूद है। उन्हें ये भी लगा कि अगर आप दोनों के बीच कभी डिस्टेंस आया है, तो उसमें सिर्फ़ आपकी गलती नहीं थी। उन्होंने अपनी तरफ से कुछ बातें भी याद की, कहीं उनका ईगो, कहीं उनकी साइलेंस, कहीं उनका सही समय पर बात ना करना। इन चीज़ों का एहसास उन्हें रात में हुआ और आपकी एनर्जी उस समय की मुझे लगता है कि उस समय कैसी थी अगर इसकी बात करूँ तो आपकी एनर्जी उनसे अलग दिखाई दे रही है। आप भी इस कनेक्शन को पूरी तरह से ख़त्म करके आगे बढ़ नहीं पाए हैं। लेकिन अब आपके अंदर पहले जैसी बेचैनी नहीं है, आपके अंदर एक सवाल ज़रूर है, लेकिन उसके साथ सेल्फ रिस्पेक्ट भी है। आपकी एनर्जी कहती है कि अगर इस व्यक्ति को मेरी वैल्यू समझ आ गई, तो अब उसे अपने तरीके से सामने लाना होगा। ये चीज़ सामने वाले को बहुत ज़्यादा महसूस भी होती है। उन्हें लगता है कि आप पहले की तरह हर चीज़ पर तुरंत रिएक्ट नहीं करेंगे। अगर वो वापस बात शुरू करें तो उन्हें सिर्फ़ वर्ड से नहीं बल्कि अपने एक्शन से भी आपको बिलीव दिलाना होगा और यही सोचकर उन्हें अंदर से एक हेजिटेशन लगातार आती है। कल रात एक और बात उनके मन में आई, क्या आप अभी भी उन्हें उसी तरीके से देखते हैं? ये सवाल उन्हें अंदर से बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि डिस्टर्ब कर रहा था। उन्हें ये जानने की इच्छा है कि आपके मन में उनके लिए अभी भी वही जगह है या आपने इमोशनली खुद को उनसे दूर कर लिया है। यानी कल रात उनका फ़ोकस सिर्फ़ ये नहीं था कि मुझे ये व्यक्ति याद आ रहा है। उनका असली सवाल था क्या मैं भी इस व्यक्ति को उतना ही याद आता हूँ? यही आपकी दोनों एनर्जीज़ एक-दूसरे को टच करती हैं। आप अपनी तरफ से क्लैरिटी चाहते हैं, वो आपकी तरफ से एक रिसोर्सेज़ चाहते हैं। आप चाहते हैं कि सामने वाला अपनी फीलिंग्स साफ करे और वहीं ये जानना चाहते हैं कि अगर वो अपनी फीलिंग्स सामने रखेगा तो उसे रिजेक्ट तो नहीं कर दिया जाएगा। इसीलिए कल रात उनके मन में आपके लिए फीलिंग्स थी, लेकिन उन फीलिंग्स के साथ डर भी था। ये डर आपको खोने का भी है और अपने इमोशंस को स्वीकार करने का भी है। और अगर मैं उनकी रात की सबसे सीधी टच को यानी कि सीधे थॉट को एक सेंटेंस में रखूँ तो वो कुछ ऐसी चीज़ें थी जैसे मैं इसे जितना भूलने की कोशिश करता हूँ, उतना ही ये मेरे दिमाग में वापस क्यों आता है। आप उनके लिए सिर्फ़ एक याद की तरह नहीं हैं, आप एक मुझे लगता है कि अनफिनिश्ड थॉट की तरह दिखाई देते हैं, कोई ऐसी बात जिसका एक क्लियर ज़ोन अभी उनके मन में नहीं आया है।
इसीलिए पाइल 1 में कल रात की एनर्जी इमोशनल थी, थोड़ी एक रिग्रेटफुल थी और बहुत ज़्यादा सोचने वाली थी। उन्होंने आपको याद किया, आपके बारे में सोचा और अपने बिहेवियर को भी याद किया, लेकिन अभी भी उनके अंदर एक हेजिटेशन है, पहला कदम कैसे उठाया जाए, ये उन्हें खुद क्लियर नहीं है। यहाँ आज की आपकी रीडिंग में डिवाइन मैसेज है, जो बात रात की खामोशी में दिल से स्वीकार करते हैं, कई बार वही बात दिल के उजालों में ईगो की तरह छुपी होती है। सो डेफिनेटली ये है पाइल 1 की रीडिंग, जिन्होंने भी आज यहाँ पाइल 1 को चुना है। अगर आप लोगों की रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है, कनेक्ट करी है, तो प्लीज़ आप लोग इसे क्लेम करें। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को हाइप करना बिल्कुल भी न भूलें। थैंक यू सो मच। तो अब हम करने जा रहे हैं पाइल नंबर 2 की रीडिंग। जिन्होंने भी पाइल 2 को चुना है, अपने पर्सन का मन में 3 बार नाम लें और अपने गार्डियन एंजल से कहें इस रीडिंग में आपको पॉजिटिव एनर्जी के साथ चीज़ें गाइड करें। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें पाइल 2 के लिए, जिन्होंने भी पाइल 2 को चुना है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें पॉजिटिव एनर्जी के साथ पाइल 2 के लिए, जिन्होंने भी पाइल 2 को चुना है। सो यहाँ जो पहला कार्ड है वो है 5 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। तो यहाँ मुझे लगता है कि उनके थॉट में कंफ्यूजन से ज़्यादा एक जो वार्मथ होता है और इमोशनल अटैचमेंट है वो दिखाई दे रही है। कल रात में आपका ख्याल उनके मन में किसी प्रॉब्लम की तरह नहीं आया, बल्कि ऐसा लगा जैसे दिन भर की भागदौड़ के बाद आपका थॉट उनके लिए इमोशनल पुश बन गया हो। उन्होंने आपको याद किया और उनके चेहरे पर हल्की सी मुझे लगता है कि स्माइल भी आई। और मुझे लगता है कि क्योंकि आपके साथ जुड़ी हुई कि कोई ऐसी मेमोरी उनके सामने आई जिसमें उन्हें आपके साथ अच्छा महसूस हुआ था, या यहाँ उनकी सोच बहुत पर्सनल है। वो आपके बारे में मुझे लगता है कि ये नहीं सोच रहे थे कि ये व्यक्ति मेरे लिए क्या है, बल्कि उनके मन में ये चल रहा था कि इस व्यक्ति के साथ मुझे इतना अलग क्यों महसूस होता है। उन्हें आपकी पर्सनैलिटी में एक ऐसी चीज़ दिखाई देती है जो बाकी लोगों से अलग है। उन्हें लगता है कि आप सिर्फ सामने वाले की बातें नहीं सुनते, बल्कि उसके पीछे छिपी फीलिंग को भी अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। और यही वजह है कि कभी-कभी उन्हें लगता है कि आप उन्हें उनसे ज़्यादा समझ लेते हैं, जितना वो खुद को समझते हैं। कल रात उन्होंने आपके साथ हुई किसी बात को दोबारा याद किया। इस बार उनका ध्यान आपकी कही हुई बात से ज़्यादा आपके टोन और एक्सप्रेशन पर था। उन्हें याद आया कि आपने उस समय क्या महसूस किया होगा। उनके मन में एक रियलाइज़ेशन आया, शायद ये व्यक्ति मुझसे जितना ज़्यादा, यानी कि जितना कहता है उससे कहीं ज़्यादा मुझे महसूस करता है। सो वो चीज़ कहीं न कहीं इस व्यक्ति के अंदर मुझे लगता है कि आपके लिए आई 7 ऑफ पेंटिकल्स, और ये थॉट उनके दिल को टच करता है। उनकी एनर्जी में आपके लिए केयर साफ दिखाई देती है, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स को बहुत ड्रामेटिक तरीके से एक्सप्रेस करने वाले व्यक्ति नहीं लगते। ये अंदर बहुत कुछ महसूस करके भी बाहर से नॉर्मल बिहेव कर सकते हैं। इसीलिए अगर आपने इनके बिहेवियर को देखकर कभी सोचा है कि इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, तो इस फाइल में एनर्जी बिल्कुल अलग है, बिल्कुल डिफरेंट एनर्जी है। बस एक्सप्रेशन का जो तरीका है, वो कहीं न कहीं बहुत डिफरेंट है। जस्टिस का कार्ड आया है, बहुत पॉजिटिव कार्ड है आपके लिए। आपकी एनर्जी भी यहाँ स्ट्रॉन्ग है। आप सामने वाले की फीलिंग्स को लेकर एक क्यूरियस हैं, लेकिन आप सिर्फ वर्ड पर विश्वास नहीं करना चाहते। आपको कंसिस्टेंसी चाहिए। आपके मन में ये बात है कि अगर कोई व्यक्ति सच में आपको अपनी ज़िंदगी में रखना चाहता है, तो उसे सिर्फ याद करने से काम नहीं चलेगा, उसे रिलेशनशिप को निभाना भी पड़ेगा। और यही आपकी मैच्योरिटी है। आपकी एनर्जी उन्हें अट्रैक्ट भी करती है और थोड़ा डराती भी है, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप अब किसी भी अधूरे बिहेवियर को लंबे समय तक टॉलरेट नहीं करेंगे। कल रात उनके मन में एक और बहुत सुंदर थॉट आया, अगर ये व्यक्ति मेरी ज़िंदगी में रहे तो चीज़ें कैसी होंगी। यानी उन्होंने सिर्फ पास्ट
को याद नहीं किया, उन्होंने फ्यूचर की एक छोटी-सी पॉसिबिलिटीज़ भी अपने माइंड में देखी। उन्होंने इमेजिन किया कि अगर आप दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग कम हो जाए, कम्युनिकेशन बेहतर हो जाए और दोनों खुलकर बात करें तो ये कनेक्शन कितना ज़्यादा पीसफुल हो सकता है। यहाँ उनका मन आपको खोने की कल्पना से कंफर्टेबल नहीं था। अगर कोई तीसरी सिचुएशन या कोई दूसरा व्यक्ति इनके आसपास है भी, तो उसकी एनर्जी इनके मन में उतनी डीप नहीं दिखाई देती जितनी आपकी है। आपका कनेक्शन इनके लिए इमोशनल इम्पोर्टेंस रखता है। दूसरे लोग अटेंशन मुझे लगता है कि हो सकते हैं, लेकिन आप अटैचमेंट हैं और यही दोनों शब्दों का फ़र्क इस रीडिंग में सबसे इम्पोर्टेंट है। कल रात उनके मन में आपके लिए एक मुझे लगता है कि जो पॉज़ेसिव वाली फीलिंग होती है, जो थॉट होता है वो भी आया है। अगर ये व्यक्ति किसी और के बीच, किसी और के करीब चला गया तो इस थॉट ने उन्हें थोड़ा अनकम्फ़र्टेबल किया, क्योंकि कहीं न कहीं उन्हें पता है कि आप उनके लिए इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन उन्होंने शायद आपको ये बात उतनी स्पष्ट जो है क्लियर तरीके से नहीं बताई है। इसीलिए उनके अंदर एक डर है कि कहीं उनकी साइलेंस के कारण आप उनके इमोशनली कहीं दूर ना हो जाओ। आपकी एनर्जी ये कहती है कि मैं तुम्हें समझ सकता हूँ या समझ सकती हूँ, लेकिन अब तुम्हें मुझे भी समझना होगा। और उनकी एनर्जी ये कहती है कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, लेकिन अपनी फीलिंग्स बोलने में मुझे समय लगेगा। इस फाइल की सबसे स्ट्रॉन्ग बात ये है कि कल रात उनका ध्यान सिर्फ आपकी याद पर नहीं था। उन्होंने आपकी इम्पोर्टेंस को महसूस किया। आप उनके लिए कोई रैंडम व्यक्ति नहीं है। आपकी जगह उनके मन में बनी हुई है और अगर उनकी रात की पूरी थॉट को एक सेंटेंस में रखा जाए, तो वो कुछ ऐसी होगी, मेरे जीवन में ये व्यक्ति जिस तरह आया शायद इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं था कि हम मिलें और फिर अलग हो जाएं। सो यहाँ कनेक्शन की एनर्जी आगे बढ़ने की इच्छा रखती है, लेकिन दोनों तरफ से इमोशनल ऑनेस्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो डेफिनिटली ये है पाइल नंबर 2 की रीडिंग, जिन्होंने भी आज पाइल 2 को चुना है। अगर आप लोगों की रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ आप इसे क्लेम करें। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को हाइप करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।